मैंने विजय का एक भी पैसा कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। इजाजत है जज साहब? ठीक है, बोलो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तुम्हारे जितने जुर्म गिनाए हैं उसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहोगे? जुर्म? मेरा जुर्म यही है कि मैं गरीब पैदा हुआ। जिस उम्र में स्कूल की परीक्षा देनी थी, मैं जिंदगी की परीक्षा दे रहा था। यह तो बता दिया कि सत्या ने उन तीनों को बेरहमी से मार के फेंक दिया, पर यह नहीं सोचा कि सत्या की लाश को कहां सड़ने के लिए छोड़ा। उस सत्या के बारे में कोई नहीं जानता। वही सत्या जो सिर्फ अपनी बहन के साथ सुकून से जिंदगी जीना चाहता था। वो भूखे जानवर की तरह मेरे टुकड़े कर देते। अगर बचाव में मैं उन्हें नहीं मारता, क्या खुद को बचाना जुर्म है? जो आदमी पढ़ाने की आड़ में मेरी बहन को बेचना चाहता था, जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो ड्रग्स के झूठे केस में मुझे अंदर कर दिया। बहन को बचाना भी जुर्म था? जिंदगी भर ठोकरें जरूर मिली सर, पर इंसाफ नहीं मिला। और एक आध बार शायद मिल भी जाता, पर सैकड़ों बार कैसे मिलेगा? इस देश में लाखों लोग हर रोज नाइंसाफी का शिकार होते हैं सर, जिसकी वजह है उनकी गरीबी। मैं बस उसी का इलाज कर रहा था। जब लालची लोग छुपके गलत काम कर सकते हैं, तो फिर मैं छुपके अच्छे काम क्यों नहीं कर सकता? योर ऑनर, इस तरह से कानून को हाथ में लेकर लोग मनमानी करने लगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। ये अपना दुखड़ा सुनाकर अदालत को गुमराह कर रहा है। जो पैसा विजय गुरुमूर्ति का था, उसे सत्या को उड़ाने का हक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपना वकील ना लाकर और अमीर गरीब का मुद्दा बनाकर अदालत का मजाक बना रहा है, जो मुझे मंजूर नहीं। सजा सुनाइए इसे। मैं सजा भोगने को तैयार हूँ सर। मैं मान रहा हूँ कि मैंने कत्ल किए हैं। मुझे ना विजय के पैसे चाहिए, ना उसकी जायदाद। बस इतना चाहता हूँ, जो मुहिम मैंने शुरू की वो आगे भी चलती रहे। इतनी ही विनती है, वो बंद ना हो। मान गया। अगर तुम खुददार हो तो एक काम करो ना, तुम चुपचाप गुनाह कबूल कर लो और जेल चले जाओ। कुछ सालों बाद जब रिहा हो जाओगे तो दिमाग सही काम में लगाना और मेहनत करके अमीर बन जाना। फिर वो पैसा जिधर भी फूंकना है उधर फूंकते रहना। दूसरों के पैसों को दान करने वाला धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड होता है। मिस्टर कृष्ण स्वामी, अगर मैं आपको मेरा केस लड़ने के लिए अभी 10 करोड़ दूं, तो आप इसी वक्त मुझे विजय गुरुमूर्ति साबित करने में जुट जाएंगे। तो फ्रॉड कौन हुआ? पैसों के लिए आप मुजरिम को बेगुनाह और बेगुनाह को फांसी दिलवा सकते हैं। मैं चाहता तो विजय के पैसों से बड़ा वकील करके यहां से बाइज्जत बरी होकर निकल जाता, पर मेरा ज़मीर बिकाऊ नहीं है। आप माई बाप हैं, गरीबों का यह मौका उनसे मत छीनिए। मैं भीख मांगता हूं। माफी चाहता हूं योर ऑनर। आपने मार्केट में देखा होगा, भिखारी ऐसे ही जान खाते हैं जब तक उन्हें पैसा ना दिया जाए। इनका धंधा ही है सामने वाले को खुद पे दया खाने पे मजबूर करना। पर यह अदालत है, यहाँ सबूत काम करते हैं, जज्बात नहीं। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर अगर किसी का हक है तो उनके अपने खानदान के वारिस यानी गुरुमूर्ति के भतीजे अविनाश का हक है। योर ऑनर, इस जालसाज भिखारी को कड़ी से कड़ी सजा दें, मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है। सर, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। ये गरीबी वो जहर है जो आदमी को एक झटके में नहीं बल्कि हर रोज धीरे धीरे तड़पा के मारती है सर। एक दूध पीते बच्चे की माँ का भूखमरी से दूध सूखना क्या होता आपको नहीं पता। मैं और मेरी बहन कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढ कर खाते थे और उसे भी मेरी गरीबी ने मुझसे छीन लिया। लोग घर के पालतू जानवर पे महीने का 30,000 खर्च कर देंगे, पर एक भूखे को एक वक्त का खाना नहीं खिलाएंगे। आपको भले ही नहीं दिखता उन लोगों का हाल, लेकिन मुझे तो दिखता है ना साहब। इनका ठेका भले कोई ना उठाए पर नजरअंदाज भी ना करे। मेरी योजना की वजह से सालों बाद गरीब भी जिंदा दिली से जीने लगा है सर। बस मेरी वजह से इनको सजा मत दीजिए। मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। इस अजीबोगरीब मुकदमे में मुल्जिम सत्या ने यह कबूल किया है कि उसने खुद अपनी जान बचाने के लिए उन 3 लोगों का खून किया जो विजय गुरुमूर्ति के भी कातिल थे। वजह चाहे जो भी हो, कत्ल एक बड़ा संगीन जुर्म है और कानून को हाथ में लेना गुनाह। इसलिए सत्या को कत्ल के जुर्म में और सबूत छुपाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। आज इस केस से साबित हो गया कि इंसान का दिमाग उसकी रूह से बढ़कर है, क्योंकि दिमाग वो जगह है जहां इंसान का किरदार बसता है। किसी भी इंसान को भला या बुरा कुछ और नहीं, उसकी दिमागी सोच ही बनाती है। इसीलिए
हमारे सामने जो मौजूद है वो विजय गुरुमूर्ति नहीं है, बल्कि उसके शरीर में बसा सत्या और सत्या का दिमाग बात कर रहा है। और विजय गुरुमूर्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी दौलत इसकी जागीर नहीं है। इसलिए गुरुमूर्ति की जायदाद उनके भतीजे यानी उनके असली वारिस अविनाश को दे दी जाए। विजय गुरुमूर्ति का अंश मेरी कोख में पल रहा है सर। कुछ ही दिन पहले पता चला कि ये उसकी आखिरी निशानी है। हमारा बच्चा ही विजय गुरुमूर्ति की जायदाद का असली वारिस है। तुम कौन हो बेटी? हेमा, विजय की मंगेतर, वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सेक्रेटरी। और जो भी सत्या ने विजय के भेस में योजना बनाई थी, उसे वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज जारी रखेगी और गरीबी मिटाने का प्रयास करेगी। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति एक अरबपति था। उसकी तमाम गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। इस तरह तो कोई भी किसी का भी बच्चा लाकर उसके वारिस होने का दावा कर सकता है। देखो, सेक्रेटरी होते हुए तुमने बॉस को जाल में जरूर फंसा लिया, पर अब मालकिन बनने का ख्वाब मत देखो। मिलॉर्ड, फिर भी मैं चाहूंगा कि तरस खा के इस लड़की को थोड़ा सा मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि ये अपनी जिंदगी। मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या यही करते? जलील करते? बदतमीज! योर ऑनर, देखा आपने ये कैसे बात? चुप रहो, बिकाऊ इंसान है तुम, बिकाऊ। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। ये अदालत है, कोई सड़क का नाका नहीं। अदालत 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। क्या रे तू बंदर है? एक लड़की के उकसाने पे नाचने लगा, उसे पहला फुसला के दफा कर देता। गलती किया तेरे पे भरोसा करके। अरे सर, मैं ऐसे कैसे दफा कर देता उसे? वो अपना वकील और डीएनए रिपोर्ट साथ में लाई थी। जज साहब इस वक्त उन्हीं कागजात को देख रहे हैं। ये नया वारिस बीच में नहीं आता तो हम जीत ही चुके थे। ऐसा कीजिए, जज साहब को खरीद लीजिए। वकील, इधर बात 10-20 करोड़ का नहीं है, 1 लाख करोड़ का है। वो हाथ से गया तो फांसी लगा लेना। तो मेरे को अपने थोबड़ा दिखाने का नहीं। हेमा और उनके वकील ने जो मेडिकल रिपोर्ट लाके मुझे दिखाई, उससे यह साबित होता है कि उनका दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो विजय गुरुमूर्ति का अपना ही खून है। इसलिए विजय गुरुमूर्ति की जायदाद उसके असली वारिस को ही मिलनी चाहिए। बच्चे के बालिग होने तक विजय गुरुमूर्ति की सारी जायदाद संभालने की जिम्मेदारी अदालत विजय गुरुमूर्ति के वारिस की मां हेमा को सौंपने का हुक्म देती है। और अदालत ये भी चाहेगी कि सत्या ने जो गरीबी मिटाने की मुहिम शुरू की है उसे कोई आगे बढ़ाए, और इसलिए सत्या को मोहलत देती है कि वो कल तक उस काम को संभालने वाले सही इंसान को उसकी बागडोर सौंप दे। इसके साथ अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि सत्या को कल सुबह ठीक 11 बजे विजय गुरुमूर्ति के घर से जाकर गिरफ्तार किया जाए। ये अदालत सत्या की नीयत और उसके जज्बे को दिल से सलाम करती है। जय हिंद। शहर में चर्चा का विषय बने हुए सत्या उर्फ विजय गुरुमूर्ति को अब कुछ ही देर में उनके घर से गिरफ्तार किया जाने वाला है। पुलिस ने उनके घर के आसपास सुरक्षा को मजबूत किया है, क्योंकि लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ रहे हैं और हंगामा मचा रहे हैं। अगर ये देख के भी अमीरों की आंख नहीं खुली तो फिर लानत है उन सबकी जिंदगी पर। अभी नहीं सर, आईजी सर खुद उसे लेने गए हैं। सामने के दरवाजे पर बहुत भीड़ जमी हुई है, इसलिए उसे पीछे के रास्ते से लेके आएंगे सर। इसका नाम रानी है, मेरी छोटी बहन। अगर हो सके तो इसे ढूंढ देना, आपका बड़ा एहसान होगा।
आपके साथ काम करना बड़े गर्व की बात थी। जा बच्चा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। सत्या, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी नीयत में खोट थी, इसलिए तुम्हें समझ नहीं पाया, पर अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारे लिए वो चीज लाया हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। भाई, मुझे माफ कर दे। तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब गलती से भी नहीं जाऊंगा। तेरा ख्याल रखूंगा। तेरी शादी हो गई? हाँ? ये मेरे पति हैं। मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आओ, मामा बहुत से बेटा, आओ, शर्माओ मत। मुझे यहाँ नहीं रहना भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। मामा से पूछो वो कैसे हैं बेटी। आप कैसे हैं मामा? मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। नाम क्या है तेरा? सत्या। सत्या। भैया चप्पल के बिना चल चल के पैर छिल गए। तेरे लिए कल चप्पल ला दूंगा। माफ करना सत्या, तेरा मामा इतने सालों बाद तुझसे मिल रहा है, वो भी खाली हाथ। सर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जा बच्चा जा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे।